हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट मीन्स का एग्जाम आपको पता है कि जनवरी में होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान, जो आपके प्राइमरी एंड जूनियर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, इसका राइट आंसर कमेंट में दो। और आज सेशन जो है आपका सेकंड है, ठीक है। पहला हो चुका है तो आप जरूर देख लीजिएगा वो क्लास, क्योंकि आपको मैंने कल कराया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो पहले तो आप आंसर किस तरह से निकालोगे। अगर आपको केवल दिख रहे हैं तो आप ऐसे ही काट दीजिए, ठीक है। केवल तो आपका हमेशा निगेटिव होता है, तो आप देख के ही काट दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन दो बचे। अब इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर आप ढूंढोगे। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो इसमें आप देखोगे कि शिक्षण विधियों का चयन, ठीक, शिक्षण विधियों का चयन या विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन आप क्या करना चाहोगे। तो भाई ये तो आपकी गलत हो गए, ठीक है। तो शिक्षण विधियों का चयन करोगे या फिर विद्यार्थियों का व्यवहार का अध्ययन करोगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि बच्चे का जितना व्यवहार का आप अध्ययन करोगे, बच्चा उतना ही अच्छा हो आप जानोगे, उसी हिसाब से आप उसको एजुकेशन दोगे, ठीक। उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड हो जाएगा। सेकंड का राइट आंसर बता दो क्या है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, सीखना अनुभव से उत्पन्न व्यवहार परिवर्तन है, या परिभाषा किसने दी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। सीखना, सीखना अनुभव से उत्पन्न व्यवहार परिवर्तन है। मतलब ये पूछा गया ये किसने स्टेटमेंट दिया है। तो बताइए किसने स्टेटमेंट दिया है। तो ये स्टेटमेंट जो है हिलगार्ड का है। किसका है, हिलगार्ड का है। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट है, क्योंकि इस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास थर्ड। थर्ड का राइट आंसर बता दो, साथ में वीडियो को आप लोग क्या शेयर करते रहो। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों महत्वपूर्ण है। अभी हमने बताया कि आंसर किस तरह से निकालोगे, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। थर्ड का राइट आंसर अब इसमें दिया है, देखिए पहले तो आप चीजें निगेटिव ढूंढोगे या सबसे बेस्ट आंसर ढूंढोगे। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्यों महत्वपूर्ण है, ताकि सभी विद्यार्थी एक जैसी शिक्षा मिले। देखिए एक जैसी शिक्षा मिले, ठीक है, या ताकि विद्यार्थियों में विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण कर सके, या ताकि विद्यार्थियों को क्या है बढ़ाई, मतलब प्रतियोगिता में बढ़ाई जा सके, या फिर कमजोर छात्रों को हटाया। देखिए कमजोर छात्रों को हटाना नहीं है, तो ये तो आपका पहले निगेटिव हो गया। केवल हो गया तो ये भी ठीक। प्रतियोगिता के लिए आप पढ़ाई करवा रहे हो तो ये भी आपका गलत। तो तीन तो आपका ऐसे गलत हो गए। लेकिन इसमें सबसे पॉजिटिव आंसर आप क्या ढूंढोगे, ताकि सभी विद्यार्थी एक जैसे शिक्षा मिले। मतलब एक जैसे शिक्षा, कोई विद्यार्थी कमजोर भी होता है, कोई विद्यार्थी बहुत तेज होता है। तो कमजोर छात्रों को क्या उसको अलग से रणनीति थोड़ी बनानी पड़ती है, उसको समझाने के लिए क्या है दोबारा क्रिया करनी पड़ती है। तो ये क्या हो जाएगा, ताकि शिक्षक विद्यार्थियों की विभिन्न क्षमताओं के अनुसार शिक्षण कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी वाला बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके पास फोर्थ। फोर्थ का राइट आंसर बता दो क्या है। इसमें दिया है आपका सुदृढ़ीकरण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो बताइए इसके सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, सुदृढ़ीकरण के। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो अगर पूछ लिया जाए तो ये आपके जो है स्किनर है। कौन है, स्किनर है, स्किनर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सुदृढ़ीकरण। मतलब होता है कि पुरुष मतलब प्रशंसा से, पुरस्कार से, जैसा मतलब उस तरह से जो बच्चा अच्छा करता है, स्किनर ने ये वर्ड बोला है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। 5 क्वेश्चन दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मुख्यतः किससे है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मुख्यतः किससे है, तो किससे है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो है शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षण प्रक्रिया, क्योंकि केवल आपके देख के ही काट दो, लास्ट ऑप्शन आपका बच्चा है बी वाला। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का देखिए इसमें शिक्षक भी होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक को इसे त्रिमुखी सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, क्योंकि शिक्षक है, विद्यार्थी है और शिक्षण मतलब पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 का राइट आंसर बता दो क्या है, और वीडियो को साथ में आप लोग शेयर करते रहो। 6 क्वेश्चन दिया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा किस अवस्था में आता है। तो भाई 7 से वर्ष की आयु, तो हमने बताया कि पियाजे की अवस्थाएं कितनी है, 4, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था आपकी होती है संवेदी गतिक अवस्था, ये आपकी 0 से लेके 2 वर्ष के लिए होती है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था ये आपकी पहली है, ये आपकी सेकंड है, ये अवस्था होती है 2 से लेके 7 वर्ष का। ठोस सक्रियात्मक अवस्था जो है ये आपकी थर्ड अवस्था है, जो 7 से लेके 11 वर्ष के लिए होती है। फोर्थ अवस्था आपकी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो 11 प्लस मतलब 11 से लेके 13 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आपको दिख गया होगा, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल राइट है। और सारी चारों अवस्थाएं हमने आपको क्या एक्सप्लेन भी कर दिया है। अगला क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 7 क्वेश्चन दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान का आधार किस पर टिका है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अब उसमें पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का आधार किस पर टिका है, तो हमने आपको आंसर निकालना बताया है कि किस तरह से आप आंसर निकाल। देखिए केवल आपके ये कट गया, केवल ये कट गया, देख के आप आंसर इस तरह से एग्जाम में भी आपको करना है। तो ये तो आपको गया। अब इसमें देखो धार्मिक शिक्षाओं पर या फिर प्रतियोगिता अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर। अब शिक्षा मनोविज्ञान कहता है धार्मिक पे नहीं आपको पढ़ाना है, कैसी होनी चाहिए, प्रयोगात्मक अनुसंधान और वैज्ञानिक पद्धति पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 हो जाएगा। 8 क्वेश्चन दिया है आपके, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब बताइए शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षण विधियों का निर्माण या विद्यार्थियों के व्यवहार को समझना या पाठ्यक्रम निर्धारण, देखिए पाठ्यक्रम निर्धारण करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, शिक्षा नीति का निर्माण। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है विद्यार्थियों के व्यवहार को आपको समझना है। ठीक है, जैसे विद्यार्थी को अगर आप व्यवहार समझ लेंगे कि विद्यार्थी किसमें किसमें अच्छा है, किसमें वीक है, किसमें इसकी खूबियां बहुत ही अच्छी है, तो आप उस तरह से उसको क्या है शिक्षा देंगे। तो ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 हो जाएगा। 9 क्वेश्चन दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा संबंध किससे है। अब बताइए शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किसने। अब केवल वाले आप तो ऐसे ही काट दो, परीक्षा अंकों के लिए ये भी आपका निगेटिव होता है, स्कूल भवन निर्माण के लिए ये भी आपका निगेटिव। तो शिक्षा मनोविज्ञान कहता है विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, बच्चे का कैसा विकास करना है, आपके 360 सारे पहलुओं का आपको विकास करना है। तो कैसा होना चाहिए, विद्यार्थियों का आपका सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन इसका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 हो जाएगा। 10 क्वेश्चन दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है। तो सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है, मतलब शिक्षक होना चाहिए इंपॉर्टेंट, या विद्यार्थी, या पाठ्यक्रम, या समाज, या प्रशंसा। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान कहता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका बच्चा है। ठीक है, बच्चा है, बच्चे का आगे आपने कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि सबसे पहले आता है बच्चा। तो आपका जो हो जाएगा विद्यार्थी, ऑप्शन इसका बी वाला राइट है। जब भी आपको आंसर भी देना है तो बच्चा समझ के आंसर देना है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से मतलब इस शिक्षक समझ को नहीं देना है, बच्चा समझ के देना है। तो ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। 11 क्वेश्चन दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है। तो देखिए प्रेक्षण प्रयोग पे, या अनुमान, या देखिए धाराएं लगाकर। केवल इतिहास तो आपको नहीं पढ़ाना, धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं भी नहीं। कैसा होना चाहिए, प्रेक्षण होना चाहिए प्रयोग करके, मतलब आपको बच्चों को प्रवेक्षण करना है। साथ में प्रयोग, मतलब प्रयोग क्या है, जैसे क्षेत्र भ्रमण से थ्रू करवा सकते हो बच्चों की, उससे शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और साथ में वीडियो को आप लोग क्या शेयर कर दो, जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्वेश्चन नंबर आपकी 12 है,
सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है, शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत दर्शाता है। तो सीखना क्या है? सीखना पूछा गया है एक आजीवन प्रक्रिया है। अब भाई सीखते तो आप जीवन से लेके मृत्यु तक हो, ठीक है, जन्म से आप शुरू होते हो, जब आपका जन्म हो जाता है मतलब ठीक है, फिर आप मृत्यु तक क्या चीजें सीखते रहते हो, ठीक है, तो मृत्यु तक आप चीजें सीखते रहते हो। ये जो आपका होता है सीखना, ये आपका सतत चलता, सतत विकास का सिद्धांत इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतत विकास का सिद्धांत बोलते हैं या निरंतरता का भी सिद्धांत बोलते हैं। इसे कई तरह से ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, निरंतरता का सिद्धांत या सतत विकास का सिद्धांत। ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन दिया, अधिगम का कौन सा सिद्धांत पर आधारित है? ट्रेल ऑफ इरर। तो भाई अधिगम, अधिगम जो कहता है ये जो है किसका है, तो बता दो इसका राइट आंसर क्या है, बताइए। ये दिया गया है जो ठंडाई के द्वारा दिया गया है, त्रुटि एवं प्रयास, ठीक है, इसे बोलते हैं त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं। तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। किसका है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 हो जाएगा। 14 क्वेश्चन दिया है, प्याजे के अनुसार कॉग्निटिव ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किस संज्ञानात्मक क्षमता को प्राप्त करता है? अभी हमने आपको ऊपर बताया है ये स्टेज आपकी होती है जो आपकी ठोस या मूल सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, तो ये आपके 7 से लेके 11 वर्ष के लिए होती है। किसके लिए होती है? 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। इसमें बच्चे के संरक्षण का सिद्धांत हो जाता है। इसमें बच्चा क्या तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन दिया है, अधिगम में मोटिवेशनल का मुख्य कार्य क्या है? अब अधिगम जब आप कर रहे हो, जब आप अंदर से मोटिवेशन होगे तभी तो चीजें आप पढ़ोगे। जब अंदर से ही मोटिवेशन नहीं होगे तब आप क्यों पढ़ोगे ना? तो ये होता है छात्र को प्रेरित और कर सक्रिय करना, ठीक है। जब छात्र प्रेरित होता है, जैसे रीट मेंस के लिए आप बिल्कुल अंदर से मोटिवेशन हो कि आपको सरकारी जॉब चाहिए, राजस्थान में सरकारी, तो आप चीजें क्या है पढ़ रहे हो, डेली एसटी दे रहे हो, सिलेबस खत्म कर रहे हो, तो आप अंदर से प्रेरित हैं, ठीक है, सक्रिय है इसके लिए। तो ऑप्शन इसका सी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेस फोल्डिंग शब्द किससे प्रयोग हुआ? ये हमने कई बार आपको बताया है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। सेस फोल्डिंग होता है हेल्प से रिलेटेड, ठीक है, हेल्प से रिलेटेड, टेम्परेरी हेल्प। ये जो दिया है वाइगोस्की ने दिया है, ठीक, वाइगोस्की ने वर्ड दिया है कि बच्चों को क्या है थोड़ी सी अगर आप सहायता कर देते तो बच्चा बहुत ही अच्छा कर सकता है, ठीक है। जैसे उसको मैथमेटिक्स आप क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन वो फंस रहा बीच बीच में, आपने क्या है थोड़ी सी हिंट दे दी, वो अच्छा कर ले रहा। तो ऑप्शन इसका बी सी वाला राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 क्वेश्चन बता दो इसका राइट आंसर क्या है। 17 क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षक छात्र के बीच सकारात्मक संवाद किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? तो बताइए शिक्षक और छात्र ये कैसा होना चाहिए? दंडी, देखिए दंड तो होना नहीं चाहिए, ना ही निष्कर्षी होना चाहिए, ना ही यांत्रिक होना चाहिए, तो प्रत्यक्ष होना चाहिए या सक्रिय होना चाहिए, दो में से बताओ। तो भाई शिक्षक और छात्र में जो आपका सकारात्मक संवाद होता है ये आपका कैसा होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए। तो ऑप्शन इसकी क्या हो जाएगी? बी वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 18। 18 क्वेश्चन दिया है, जॉन ऑफ एक्सर डेवलपमेंट जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? ये भी कई बार बताया, तो ये वाइगोस्की का है, ठीक, किसका है? वाइगोस्की का है। जेडपीडी जो होता है आपका, ये भी आप जान लो कि जेडपीडी होता क्या है। जेडपीडी ये भी आपकी संभावित विकास होता है, जैसे कि आप रीट मेंस में कितना तैयारी करना चाह रहे हो कि आपका 300 का जैसे पेपर है, ठीक है, 300 का पेपर है लेकिन आपका स्कोर जो है कितना आ रहा, मतलब 100 पे या फिर 150 पे ही आ रहा, ठीक है। जब हमने आपको चीजें क्लास दी और चीजें आप कवर कर रहे हो तो आपका स्कोर कितना बनना? 250 प्लस बनना है। तो जो ये आपका विकास हुआ, संभावित विकास, उसे ही कहते हैं जेडपीडी। तो इस किसने दिया है? ये दिया है वाइगोस्की ने। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके पास 19। 19 क्वेश्चन दिया है, आत्म प्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन किस प्रकार की प्रेरणा है? तो आत्म प्रेरणा मतलब सेल्फ, ये आपकी आंतरिक आती है, ठीक, आंतरिक होनी चाहिए। ऑप्शन का फर्स्ट वाला राइट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्वेश्चन दिया है, अधिगम का स्थायित्व किससे बढ़ाता है? अधिगम का स्थायित्व किससे बढ़ाता है? तो ये बताइए इसका राइट आंसर। देखिए केवल आपके सीधे सीधे कट के जब आप बार बार अभ्यास करोगे तो चीजें आपको अच्छी चीजें
तरीके से सीख जाओगे। अधिगम कहता है बार बार अभ्यास करने से ही आता है, ठीक है। ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। ओके, तो आज मैंने जो है 20 ही क्वेश्चन लिए हैं, तो 20 में से आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ओके, थैंक यू फ्रेंड।